हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश अल्फाबेट में अपरिवर्तित अक्षर। आज का ये जो टॉपिक है, सबसे पहले हम इस टॉपिक को ये समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके का आता है। क्वेश्चन का तरीका समझने के बाद हम उस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्लाई करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है अपरिवर्तित अक्षर, यहां पर पर्टिकुलर एक विशेष शब्द दे रखा होगा और उस शब्द को यह कहेगा कि अगर इसको वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम उसको डिटेल में समझेंगे कि देखिए कितनी आसानी से हम उस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। आइए देखिए आज का टाइप कह रहा है कि यदि शब्द सिक्योरिटी के कितने अक्षरों को स्थिति अपरिवर्तित रहेगी यदि उन्हें वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। अब वर्णमाला क्रम का मतलब यह है कि जो हमारा अल्फाबेट पहले आता है वो पहले और जो अल्फाबेट बाद में आता है वो बाद में। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले एक बात ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हमें जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के 26 अक्षर हैं उनका हमें उनकी पोजीशन, उनका नंबर हमें बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। SECURITY, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि इसको वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे। अपरिवर्तित का मतलब यह है कि जो पहले हैं जिस स्थिति में है बाद में भी उसी स्थिति में रहेंगे। तो सबसे पहला काम इंग्लिश अल्फाबेट जो हमारा चैप्टर है, इसमें अगर आपको शॉर्ट ट्रिक समझनी है तो सबसे पहला काम हमारा यह रहेगा कि जो हमारे टोटल अल्फाबेट्स के नंबर है वो हमें याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इनकी पोजीशनिंग दे देते हैं, जो इनका नंबर है वो डाल देते हैं। R18 पे, I9 पे, T20 पे और Y25 पे। जब हमने ये पोजीशन दे दी, अब पोजीशन देने के बाद नंबरिंग करने के बाद हमें ये कह रहा है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी यदि उन्हें वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दिया जाए। क्योंकि हम नंबरिंग के आधार पर कर रहे हैं तो हमें नंबरिंग को ही क्रम में लिखना है। देखिए जैसे यहां पर जो भी नंबर लिखे हुए हैं, सबसे पहले क्या आएगा? 3 आएगा, तो 3 हमने लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा? 5 आएगा। 5 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा। 9 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20 और 20 के बाद 21 और 21 के बाद 25। हमें 2 काम करना है। सबसे पहले उनकी पोजीशन, उनकी नंबरिंग करनी है, उसके बाद उसको वर्णमाला क्रम के अनुसार, यानी जो काउंटिंग पहले आती है, जो यहां पे काउंटिंग लिखी हुई होंगी, उन काउंटिंग को आरोही क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उस क्रम के अनुसार जो भी यहां पे काउंटिंग लिखी होंगी उनको सजा देंगे। अब देखिए मैचिंग करिए, यहां 3 है, यहां 19 है, नहीं बना। यहां 5 है और यहां 5 है, यानी ई का स्थान अपरिवर्तित रहा। ऐसे ही देखिए कोई भी अल्फाबेट लास्ट में ये 25 बाई, यानी ई के स्थान अपरिवर्तित रहा और बाई का स्थान अपरिवर्तित रहा। यह आपसे पूछ रहा है कि कितने अक्षर, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर होगा? 2। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेमंड, RAIMENT। सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है? नंबरिंग। तो आइए नंबरिंग करते हैं। 18 A1 पे, E9 पे, M13 पे, E5 पे, N14 पे, उसके बाद T20 पे। जब हमने नंबरिंग कर ली तो इसी नंबरिंग को हम आरोही क्रम में, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 13, 13 के बाद 14 और 14 के बाद 18 और 18 के बाद 20। ये हमने नंबरिंग कर ली। अब देखिए एक तो ये आई हो गया, उसके बाद एम की पोजीशन सेम रही, उसके बाद ये टी की पोजीशन सेम रही। यानी ये एम 13 पे आता है तो यहां भी 13 नंबर आ गया, आई 9 पे आता है तो यहां भी 9 नंबर आ गया, यहां टी 20 पे आया तो 20 यहां पे जब क्रम बदला तो 20 यहां पे आ गया। तो इस तरीके से
यहां पर कितने अल्फाबेट हो गए? 3 अल्फाबेट का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए क्या आंसर होगा? 3। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट PRODUCT, PRODUCT। सबसे पहले क्या करना है कि इनकी पोजीशन, इनकी नंबरिंग करने के बाद क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। और नंबरिंग इन क्वेश्चन को, यानी पूरी की पूरी वर्णमाला को अगर आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल करना है तो इनकी पोजीशन, अल्फाबेट की पोजीशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। देखिए, अब सबसे छोटी संख्या क्या है? 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 20 और 20 के बाद 21। देखिए, ये मैच हो गया और कोई भी संख्या मैच नहीं हो रही, यानी प्रोडक्ट के लिए क्या आंसर होगा? 1। कितने अक्षर, प्रोडक्ट के ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनको अगर वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो उनके स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो देखिए, ओ अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रह रहा है, हमने इसको डायरेक्ट किया, नंबरिंग करके कर दिया। तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन, हमें इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, वंडरफुल। वंडरफुल की सबसे पहले अगर हम पोजीशन की अगर हम बात करें तो देखिए, W कितने पर आता है? 23 पर, O 15 पर, N 14 पर, D 4 पर, E 5 पर, R 18 पर, F 6 पर और U कितने पर आता है? 21 पर और L 12 पर। हमने इनकी ये नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद देखिए, सबसे छोटी संख्या क्या है? 4, उसके बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद कौन सी संख्या है, अल्फाबेट है? देखिए 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21 और 21 के बाद ये 23। हमने इनकी नंबरिंग करी, नंबरिंग के बाद उसको आरोही क्रम में लिखा और लिखने के बाद देखिए मैच करिए, यहां 4, यहां 23, यहां 5, यहां 15, यहां 6, यहां 14, यहां 12, 4, 14, 5, 15, 18, 18, 6, 21, 21। यानी देखिए, U यहां पे 21 नंबर पे आया और यहां भी 21 नंबर पे आया। इसका मतलब क्या हुआ कि वंडरफुल के ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान परिवर्तित नहीं होगा? तो उत्तर क्या होगा? 1 होगा। कब? जब वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा, अक्षर अपरिवर्तित होने वाला वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने के बाद, तो सबसे पहला काम हमें उनको जो है उनकी पोजीशन नंबर देना है, उनकी नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के बाद उनको आरोही क्रम में लिख देना है। जहां पर भी संख्या सेम होगी वहीं पर हमारा एक अक्षर जो भी होगा वो 1 हो जाएगा। जितने अक्षर उसमें होंगे वही हमारा, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितने भी हो सकते हैं, वही हमारा उत्तर होगा। तो इस तरीके से ये 4 प्रश्न मैंने आपको हल करके बताए हैं। ये 2 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर इनके आंसर भेज सकते हैं। आज के टाइप में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टाइप के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।